हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, आज मैं आपको निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में बताना चाहता हूँ। निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका समय 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के ईसा पूर्व तक है। और पूरा पाषाण काल से संबंधित जो मैंने कल आपको बात बताई, उसमें दो बातें जो आपके ध्यान में सही तरीके से नहीं, आप इसे समझ नहीं सके, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो खुले आसमान के नीचे रहता था। और जो है पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत है वो प्लीस्टोसीन युग से होती है, मानी जाती है। आज मैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में आपको बताता हूँ। निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। और इस काल को मानव उद्य विकास का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। और 1960 से पहले इस काल को प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता था। और इस काल के उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति है, इस काल के उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति है वो करोड़ या कोर या मूल पत्थर थी या है। और इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग किया जाता था वो क्वार्टजाइट था। ये मैंने बताया आपको, इस काल के उपकरणों को निर्मित करने की पद्धति करोड़ या कोर या मूल पत्थर थी। इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और जो सल्क हैं, सल्कों को फ्लैग भी बोलते हैं, सल्कों को निर्मित करने की जो दो विधियां थी, एक थी कलेक्टोनिक विधि और दूसरी थी कलेक्टोनिक विधि और दूसरी विधि लवा लवाई विधि। एक बार और सुनिए,
सल्क या फ्लैक, सल्क और फ्लैक को निर्मित करने की दो विधियां थी। एक थी कलेक्ट्रॉनिक विधि और एक थी लावा लवाई विधि। कलेक्ट्रॉनिक विधि इसके साक्ष्य हमें लगभग 4 लाख ईसा पूर्व जो है 4 लाख ईसा पूर्व में माने जाते हैं। और कलेक्ट्रॉनिक आंसी नामक जो एक स्थान है इंग्लैंड में, वहां से प्राप्त होते हैं और इनका समय जो है लगभग 4 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। और जो लावा लवाई पद्धति है इसका साक्ष्य हमें जो लावा लवाई एक स्थान है फ्रांस में, वहां से माना जाता है और लगभग इसका जो साक्ष्य हमें 2 लाख ईसा पूर्व में जो है माना जाता है। इसका समय 2 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। और ये जो कलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, कलेक्ट्रॉनिक पद्धति में जो है इनके जो बीच का जो कोण था वो 90 डिग्री से जो है अधिक था। 90 डिग्री के इन जो सल्क थे, इन सल्कों के जो दोनों सल्कों के जो बीच का कोण था वो 90 डिग्री से अधिक था। और जो लावा लवाई पद्धति है उसमें 2 सल्कों के जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री के बराबर है। और जो कलेक्ट्रॉनिक पद्धति है इसका जो सल्क है वो एक तो मोटा है, एक मोटा है और एक छोटा है। ये ध्यान करना है, इसका सल्क मोटा है और बड़ा है। और जो लावा लवाई पद्धति है उसका सल्क जो है पतला भी है और छोटा भी है, ये ध्यान रखना है। और जो कलेक्ट्रॉनिक पद्धति है, कलेक्ट्रॉनिक पद्धति में जो है क्रोड का प्रयोग किया गया है, यानी का जो शीर्ष का जो आधार है उसको शीर्ष के आधार को, जो सल्क का शीर्ष है उसका जो आधार है उसको कोर माना गया है, क्रोड या कोर को बनाया गया है। और जो लावा लवाई पद्धति है, लावा लवाई पद्धति में जो सल्कों के जो सल्कों का जो शीर्ष है उसको जो है आधार बनाया गया है। जो सल्क हैं उनके सल्कों के शीर्ष को जो है आधार मानकर उनको जो है बनाया गया है, ठीक है। और इसके जो है निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। एक तो हैंड-एक्स है, हैंड-एक्स कहते हैं हाथ की कुल्हाड़ी या हस्तकुठार। और एक होता है क्लेवर जो है विदारणी होता है। और एक होता है स्क्रेपर यानी खुरचनी होता है। और चापर जो है एक गंडासे का नाम होता है। और चापिंग जो है एक खंडक होती है। ये निम्न पूरा पाषाण कालीन जो है औजार हैं। और इसके बारे में जैसे हैंड-एक्स है, हैंड-एक्स की 2 विधियां हैं, एक तो एविलियन विधियां हैं और एक है एसुलेशन विधियां। दोबारा में और तुम्हें बारीकी से बताना चाहता हूं। एक है जो सल्क है, फ्लैक है, उनकी 2 विधियां हैं। सल्क फ्लैकों की जो है 2 विधियां हैं, एक है कलेक्ट्रॉनिक और एक कलेक्ट्रॉनिक होगी, एक लावा लवाई होगी। कलेक्ट्रॉनिक जो विधि है उसमें जो है यहाँ पर सल्क जो है मोटे और लंबे होते हैं और सल्क कोर या कोड के आधार से निकाले गए हैं, सल्क कोर या कोड के आधार से निकाले गए हैं। और लावा लवाई में जो है सल्क शीर्ष भाग से निकाले गए हैं, सल्क जो है शीर्ष भाग से निकाले गए हैं। और इनमें निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार है उनका हैंड-एक्स है। हैंड-एक्स जो है उसको हाथ की कुल्हाड़ी भी कहते हैं, हस्तकुठार भी कहते हैं। और स्केपर यानी का खुरचनी, क्लेवर यानी का विदारणी और चापर माने गंडासा और चापिंग खंडक। और इस काल में जो हैंड-एक्स जो मिले हैं वे 2 तरीके से मिले हैं, 2 तरीके के हैं। एक तो है एस्लियन प्रकार के, एक है एविलियन प्रकार के। जो एविलियन प्रकार का हैंड-एक्स है वो लंबा, भारी, चौड़ा, भारी भरकम है और वो मिडेल युग से संबंधित है। जो हैंड-एक्स मिडेल युग से संबंधित है वो हैंड-एक्स एविलियन प्रकार का है। एविलियन प्रकार का हैंड-एक्स है, भारी भरकम है, लंबा चौड़ा है। और एक है एस्लियन प्रकार का हैंड-एक्स, वो ऋष युग से संबंधित है, कहीं से है ऋष युग से संबंधित है। और वो हैंड-एक्स है छोटा भी है और सुडौल भी है। और ये जो हैंड-एक्स है ये यूरोपियन पद्धति पर आधारित है, कहीं पे है यूरोपियन पद्धति पर आधारित है। ये वीडियो जो है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित में लाया। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी या जैसी भी आपको लगी आप कमेंट करिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।